अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हिदायत के फ़ैसले फ़रमाएगा, और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिले, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफ़ीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। माँ बहने, असल बयान तो हमारे हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम का है। हज़रत अभी बहुत जल्दी हमारे दरमियान में हाज़िर होने वाले हैं। उनसे पहले कुछ बातें मुझे कहा गया कि कुछ बातें आपके सामने रखी जाए हज़रत के आने तक। आज इस मजलिस में माँ बहनें दो काम की नीयत कर लो, बल्कि दो नहीं 3 काम की नीयत कर लो। अगर ये 3 काम तुम कर रही हो, मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले तुम्हें मकाम दे न दे, दुनिया वाले तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा, मेरी बंदी तूने अपनी ज़िंदगी में 2 काम किए हैं, मेरे नज़दीक तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं हो सकती। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। और हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी ये बात बयान फरमाते रहे, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरे उम्मतियों, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को कभी मत छोड़ना।
हमेशा नमाज का एहतमाम करते रहना। और जब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए भी यही पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला। मेरे उम्मतियों, नमाज का हमेशा ख्याल रखना, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को जुमा के साथ ख़ास मत कर देना, नमाज को रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ ख़ास मत कर देना। नमाज पढ़ोगे घरों में चैन सुकून, नमाज पढ़ोगे रोज़ी में बरकत, नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से ज़िंदगी में भी हिफाजत फरमाएगा। और दुनिया से जब जाएंगे, मौत आएगी, मौत के वक्त अभी अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से हमारी हिफाजत फरमा लेगा। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। दिन रात के अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मेरे सामने सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा झुक जाओ। अल्लाह फरमाते मेरे सामने झुकने वालों को दुनिया वालों के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो पहला काम आज नियत करो कि नमाज को आज की असर से, चूँकि अभी नमाज आएगी असर की, आज की असर से, बल्कि जिन माँ बहनों की जोहर की नमाज बहुत सी उम्मीद है कि जब तालीम में आई है, बयान में आई है, तो नमाज पढ़कर ही आई होगी। अल्लाह सबकी नमाज को कबूल फरमाए। असर की नमाज से ये नियत कर लो कि मौत आने तक कभी हमारी नमाज नहीं छूटेगी। हमेशा हम नमाज का एहतमाम करते रहेंगे, हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे। नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज को देखकर हमारे मासूम मासूम बच्चे नमाजी बनेंगे। जब हमारे मासूम मासूम बच्चे अल्लाह के सामने झुकने वाले बनेंगे, तो हकीकत ये है अगर हम अल्लाह के फरमा बरदार होंगे तो अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारा फरमा बरदार बनाएगा। अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बनाएगा। तो पहला काम अपनी ज़िंदगी में ये कर लो कि कभी नमाज को न छोड़ो। 5 वक्त की नमाज का हमेशा एहतमाम होना चाहिए। दूसरा काम, माँ बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, कभी भी अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा सलूक न करो। किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कह सकते हो तो उसके बारे में बुरी बात न कहो। किसी के साथ भलाई का मामला नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुराई का मामला न करो। किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते हो तो उसकी बुराई भी न करो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो उसको नुकसान भी न पहुंचाओ। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं। हाँ, जिसे सताया है, जिसे तकलीफ़ पहुंचाई है, उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है। लेकिन सताने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है, सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर जाए, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है तो मर्द है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई अल्लाह का बंदा या जब कोई अल्लाह की बंदी अपनी ज़ुबान से ये कहे अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है, अल्लाह आसमान पर फरमाते ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह,
जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की नहीं थी, जैसा कि तूने अल्लाह को नाराज़ किया ही नहीं था। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से बहुत से गुनाह तो ऐसे होते हैं हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, फिर भी अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को, अल्लाह पाक अपनी बंदियों को अज़ाब देना नहीं चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जब माँ बाप के दिल में औलाद की इतनी मोहब्बत है तो अल्लाह अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपनी बंदियों से कैसी मोहब्बत करता है। लोग कहते हैं अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। अरे 70 करोड़ नहीं, 70 अरब खरब माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। जब माँ को अपने बच्चे की तकलीफ़ देखी नहीं जाती, बाप को अपनी औलाद का दुख देखा नहीं जाता, तो अल्लाह पाक अपने बंदों की और अपनी बंदियों की तकलीफ़ को कैसे देख सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहते हैं कि मेरे बंदे तकलीफ़ में रहें, मेरी बंदियाँ तकलीफ़ में रहें। अल्लाह पाक नहीं चाहते हैं कि मेरे बंदे मुसीबत में रहें, मेरी बंदियाँ मुसीबत में रहें, बल्कि अल्लाह पाक तो हमेशा हमें राहत पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम में, ज़िंदगी में गुनाह हो जाए, ज़िंदगी में नाफरमानी हो जाए, अल्लाह चाहे तो उन्हें अपने फजलो करम से माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत के लिए छोड़ दे, यानी आखिरत में उसकी सज़ा दे, मरने के बाद उसकी सज़ा दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को सताया हो। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। माँ बाप खुश हैं तो समझ लो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह खुश है, माँ बाप नाराज़ हैं तो समझ लो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह नाराज़ है। इसलिए अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, कोई ऐसा काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए जिससे हमारी माँ जिसने हमें 9 महीने तक पेट में रखा है, बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी मशक्क़तों के बाद हमें जन्म दिया है, हमारी ज़ात से उसे दुख पहुँचे, ऐसा कोई काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से बड़ी मोहब्बत से कहूँगा, आपको अपनी अब्बा की इज़्ज़त का, अपने फादर की इज़्ज़त का पूरा पूरा ख्याल रखना है। आपका बाप सर उठाकर चलना चाहिए और आपके बाप को लोग यूँ कहने वाले बने, अरे फुलानी बेटी कैसी ज़बरदस्त है, फुलानी बेटी की तरबियत कैसी ज़बरदस्त है। तुम माँ बाप को राहत हमेशा पहुँचाओ। हमारी ज़ात से कोई ऐसा अमल पेश ना हो जाए जिससे हमारे माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। फरमाया कि जिसने माँ बाप को सताया, मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म का मामला नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जालिम को भी मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। अरे सामने वाला कमज़ोर है, मिसाल के तौर पर बहू कमज़ोर है, सास ताकतवर है, या सास कमज़ोर है, बहू ताकतवर है, सामने वाला कमज़ोर कुछ बोल नहीं सकता है, तो यूँ मत समझो कि वो कमज़ोर है। अरे कमज़ोरों के साथ तो पैदा करने वाला अल्लाह होता है, कमज़ोरों की तरफ से पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर जवाब देता है। उसने हमारी बदसलूकी का जवाब नहीं दिया सामने वाले ने, तो उसकी तरफ से पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर जवाब देता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखो, हमारी ज़ात से किसी का दिल न टूटे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, हमारी ज़ात से कोई नाराज़ न हो। हमारे पड़ोसियों को हमारी ज़ात से राहत पहुँचनी चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को हमारी ज़ात से राहत पहुँचनी चाहिए। और माँ बाप जिनसे बढ़कर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, माँ बाप को हमारी ज़ात से हमेशा राहत पहुँचाओ। माँ बाप को कभी दुख मत दो, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। आज माँ बोलती हैं, अरे बेटे परेशान होते हैं, बेटियाँ परेशान होती हैं, वो माँ होती है। माँ से तो अल्लाह ने घर को सजाए रखा है, माँ है तो घर में रौनक है, माँ है तो घर में उजाला ही उजाला है। उन घरों का हाल मालूम करो
जहाँ किसी ज़माने में माँ मौजूद थी, आज माँ नहीं है, वो घर कब्रिस्तान नज़र आते हैं। कभी कभी देखते हैं कि हमारी माँ यहाँ बैठा करती थी, हमारी माँ यहाँ सोया करती थी। वो जगह को देख कर भी कभी कभी लोग रोते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, हमेशा अपनी माँ को राहत पहुँचाओ। हमारे माँ बाप के साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, हमारी औलाद को अल्लाह पाक हमारा फरमा बरदार बनाएगा। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, और तीसरा काम माँ बहने अपने आप को पर्दे में रखो। ये पर्दा कोई उलमा का हुक्म नहीं है, ये पर्दा कोई मौलवियों का हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर में रहने वाली बीवियों को भी ये कह दें, अपनी बेटियों को भी ये कह दें कि पर्दे का ख़ास तौर पर लिहाज रखा जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए। अब आप सोचती होगी कि आपको पर्दा करने का क्यों कहा गया? अरे अल्लाह की बंदियों, तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारा एक मर्तबा है, तुम शान वाली हो, तुम मकाम वाली हो, तुम मर्तबे वाली हो। जो चीज़ कीमती होती है, आदमी गोल्ड सोने को कभी खुला नहीं रखता है, चूँकि सोना हमारी नज़र में कीमती है, गोल्ड हमारी नज़र में कीमती है, तो सोने को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसे लॉकर में रखा जाता है, उसे छुपाया जाता है। तो इस्लाम में औरत बड़ी कीमती है, इसलिए औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया कि तुम पर्दा करो। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब अपनी बीवियों से भी ये कह दीजिए, व बनातिक, और अपनी बेटियों से भी ये कह दीजिए कि पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम कर दे, पर्दा करे। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत की औरतों को ये बात कहो कि बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकले, इसलिए कि घर से बाहर निकलना ये बाज़ार शैतान का अड्डा होता है। और हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात का रास्ता क्या है, छुटकारे का रास्ता क्या है? ऐसा मैं कौन सा अमल करूं जिसकी वजह से दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए, जिसकी वजह से मरने के बाद भी मुझे कामयाबी मिल जाए? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुनो मेरे सहाबाए किराम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर नजात चाहते हो, अगर छुटकारा चाहते हो, दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान चाहते हो, आखिरत में भी सुकून और इत्मीनान चाहते हो, तो जितना हो सके अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, ज़ुबान को बग़ैर ज़रूरत के न चलाओ, ज़ुबान से कोई ऐसी बात न कहो जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देवे, ज़ुबान से किसी को ठेस मत पहुँचाओ, ज़ुबान से किसी का दिल न तोड़ो। और फरमाया कि बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलो। बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलने से हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, अपने उम्मतियों को ये पैगाम दिया है। और तीसरी बात बयान फरमाई कि अगर छुटकारा चाहते हो, नजात चाहते हो, दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हो, तो फरमाया कि अगर अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, गुनाह हो गया है, तो अल्लाह पाक तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, गुनाहों पर रोते रहो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती अल्लाह के सामने रोता है, और अल्लाह के सामने देखो माँ बहनों, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने रोती है तो तुम्हें बच्चों का रोना पसंद नहीं होता है, तुम बच्चों के रोने को देखकर बेचैन और बेकरार हो जाती हो, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया। और जहाँ तक मुमकिन हो सके बच्चे को चुप करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर उसने कोई ऐसी ज़िद की है जिस ज़िद का पूरा करना हमारे बस की बात है, तो हम उसको पूरा भी कर देते हैं, इसको रोने नहीं देते हैं, उसे तड़पने नहीं देते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों को रोने नहीं देते हैं, तो पैदा करने वाला अल्लाह अपने बंदों को और अपनी बंदियों को कैसे रोने देगा? अल्लाह पाक को जब कोई बंदा अल्लाह के सामने रोवे,
जब कोई बंदी अल्लाह के सामने रोवे तो अल्लाह को कैसा प्यार आता होगा, अल्लाह को कैसी मोहब्बत होती होगी। तो फरमाया कि जब कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए अल्लाह के सामने रो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती अल्लाह के सामने रोता है उसके आंखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। उसकी ज़िंदगी की सारी बुरी ज़िंदगी गुजरी है, सारी बुरी ज़िंदगी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं अपनी रहमत की चादर डाल देता हूँ। तो अल्लाह पाक तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है, तो बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकले। हाँ, अगर ज़रूरत है घर से औरत को बाहर निकलने की फुल इजाज़त है, पर्दे का अहतमाम करना चाहिए, बग़ैर महरम के सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर घर से निकलने की ज़रूरत पेश आ गई है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें घरों में कैद कर दिया गया है, ज़रूरत है घर से बाहर निकलो। मैंने पहले भी कई मरतबा आपको ये दुआ सिखलाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सेफ्टी के लिए पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम दुआएं हमें बतलाई हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती घर से बाहर निकले दरवाज़े पर निकलते हुए पहले तो घर वालों को सलाम कह दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर सलाम है अस्सलामु अलैकुम, पूरा सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर छोटी सी दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये छोटी सी दुआ हम पढ़ेंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ एक फ़रिश्ते को लगा देते हैं और वो फ़रिश्ता खुशखबरी सुनाता है। क्या खुशखबरी सुनाता है? ओ अल्लाह की बंदी या ओ अल्लाह के बंदे, जो भी मर्द घर से निकला है या जो भी औरत घर से निकली है, अल्लाह पाक के फ़रिश्ते क्या कहते हैं? वो फ़रिश्ता क्या खुशखबरी सुनाता है? फरमाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी खुद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली, तेरे घर वालों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली, तेरे माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली और शैतान मरदूद को भी तुझसे दूर कर दिया। तो आदत बनाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये दुआ सिखलाओ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को और माँ बहनों खुद भी पढ़ने का एहतमाम करो, बल्कि बच्चों से कहो कि ज़ोर से ये दुआ पढ़े ताकि आदत बन जाए। और आज हमें अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों से ज़रूर मोहब्बत होती है। माँ बाप अगरचे अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं लेकिन वो गुस्सा उनकी तरबियत के लिए होता है। हकीकत तो दिलों में मोहब्बत भरी हुई होती है, दिलों में तो प्यार होता है। माँ बाप अपने बच्चों को तड़पना कहाँ देख सकते हैं? तो बच्चों की मोहब्बत दिल में है। तो जब भी हमारे मासूम बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, मदरसे के लिए जाते हैं, तो जब तक घर पर वापस नहीं आते हैं तब तक हम बेचैन और बेकरार रहते हैं। तो जब बच्चे घर से बाहर निकले, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ो, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ो व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये सूरह यूसुफ में है, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ो व हुवा अरहमुर राहिमीन। 7 मरतबा जब माँ बहनों आप भी घर से निकलो, खुद पढ़कर निकलो, अपने बच्चों को भी जब घर से बाहर भेजो तो ये दुआ हो सके पढ़वा दो। अरे पढ़ने के वो काबिल नहीं है, अभी दुआ नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम ये दुआ पढ़कर उन बच्चों पर दम कर दो, जिसकी बरकत से बच्चे अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह पाक के अमन व अमान में रहेंगे। तो माँ बहनें, अल्लाह पाक ने हमें बहुत मुख्तसर ज़िंदगी नसीब फरमाई है। देखो, मैंने कई दिन तक ये सोचा कि कितना जल्दी वक्त गुजर गया। ये शायद मुझे मालूम होता है कि आपके दरमियान में 7-8 महीने के बाद बात करने का शायद मौका मिल रहा है, और 7-8 बल्कि उससे भी ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में, रमज़ान से भी पहले यानी शाबान में बात हुई है। उसके बाद से आपके दरमियान में आज बात हुई। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमारी सही तरबियत फ़रमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। और माँ बहनें, मैं आपको यही बात फिर कहूँगा, देखो, तुम घर में दीनदार रहोगी, नमाज़ों की पाबंद रहोगी, तुम्हारी ज़िंदगियों को तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे फॉलो करते हैं। आजकल मामला ये है, हम अपने बच्चों को जो कहते वो नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को जो कहते वो नहीं करते हैं। छोटे छोटे माँ बाप, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। और मैं ये बात हमेशा कहा करता हूँ, देखो, मोबाइल फ़ोन
ये इंटरनेट हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से आज हमारे घरों के माहौल बिगड़े हैं। मोबाइल फ़ोन ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है, हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दो। पूरे 24 घंटे मोबाइल में ऐसे मशगूल मत हो जाओ कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि मदरसे में क्या हो रहा है, स्कूल में बच्चों ने क्या तालीम हासिल की है, ट्यूशन में गए तो बच्चा क्या हासिल करके आया, वो तुम्हें एहसास ही ना हो। वैसा मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमारी ये जिम्मेदारी है, मदरसे से आए तो फ़ौरन पूछे, बेटा सुनाओ आज तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, स्कूल गए तो आज तुम क्या पढ़ कर आए हो। कोई ऐसी चीज़ अगर पढ़ कर आए हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे मज़हब इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, तो उसकी इस्लाह करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल हर एक माँ बाप से उनके औलाद के बारे में पूछा जाएगा। अब हम 24 घंटे मोबाइल में ऐसे मशगूल हो जावे कि हमें अपने बच्चों को पूछने की भी फुर्सत ना मिले, तो कल क़यामत में ये छोटे छोटे बच्चे हमारा गिरीबान पकड़ेंगे। अल्लाह हमें तो कुछ नहीं मालूम था, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन हमारे माँ बाप मोबाइल में ऐसे मसरूफ़ थे, उनको मोबाइल से फुर्सत नहीं थी। इन्होंने कभी हमारी तरबियत की फ़िक्र नहीं की है, इन्होंने कभी हमारे बारे में ये सोचा भी नहीं है कि हम जन्नत वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं या हम जहन्नम वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। तो हमेशा ये फ़िक्र अपने बच्चों की होनी चाहिए। देखो आजकल एक मामला बहुत अजीब व गरीब देखने को मिला, जैसे अभी दिवाली का मौका चला गया, दिवाली चली गई। ये दिवाली हमारा त्यौहार नहीं था, ये गैरों का त्यौहार है। अब आइंदा गैरों का एक त्यौहार आएगा जिसको कहते हैं उत्तरायण। अब गैर मुस्लिम तो चूँकि इनका त्यौहार है वो तो मनाएंगे, इनको कोई ममानत नहीं है कि वो अपने त्यौहार के मुताबिक दिवाली भी मनाएंगे, अपने त्यौहार के मुताबिक उत्तरायण भी मनाएंगे। लेकिन हमारे तो सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये दो ही त्यौहार हैं। रमज़ान मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है वो ईद और बकरा ईद, इसके अलावा तीसरा कोई त्यौहार नहीं। लेकिन माँ बाप की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बहुत से माँ बाप कह देते हैं ना, क्या करें, बच्चों को अगर फटाकड़े नहीं दिलाते, पतंग नहीं दिलाते, मोबाइल से नहीं रोकते तो बच्चे मानते नहीं हैं। ये बच्चे मानते नहीं हैं, ये बहाना सही नहीं है, ये गलत बात है। मैं आपको बतौर मिसाल बतलाऊं, मेरी छोटी सी बेटी है, 1.5 साल की बेटी है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता। आजकल हमारे यहाँ कभी लाइट जाती है, अब तो डिजिटल दौर हो गया, डिजिटल इंडिया है तो दौर भी डिजिटल है, तो मोमबत्ती की अब ज़रूरत नहीं होती है, अब तो टॉर्च जलाई जाती है या फिर चार्जिंग लाइट जलाई जाती है। लेकिन पहले एक दौर था कि जब लाइट जाती थी तो उस वक्त होता ये था कि मोमबत्ती जलाई जाती थी। अब मेरे घर में मोमबत्ती जल रही हो और लाइट चली गई हो और मेरी छोटी 1.5 साल की बेटी है, इसको पता नहीं चलता कि ये आग है। अब वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, मुझे मालूम है कि ये आग है, तो मैं क्या करूँगा, वो छोटी बेटी को आग पकड़ने नहीं दूंगा, बल्कि इसे रोकूंगा। और वो ज़िद करेगी, रोएगी, रोना बर्दाश्त कर लूँगा, और ज़िद करेगी 1-2 थप्पड़ मारकर बिठाना पड़े तो बिठाना बर्दाश्त कर लूँगा। क्यों? मेरी छोटी बेटी नहीं जानती है कि ये आग है, मैं तो जानता हूँ कि ये आग है। तो जब हम दुनिया की आग से अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, दुनिया की तकलीफ़ से अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, तो आखिरत की आग की तरफ अपने बच्चों को क्यों धकेलते हैं? ये बहाने मत बनाओ कि हमारे बच्चे जवान होंगे उस वक्त दीन पर आ जाएंगे, उस वक्त शरीयत इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम की तालीमात पर आ जाएंगे। नहीं, बच्चों की तरबियत बचपन से होनी चाहिए। हमारे हज़रत उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, अब बातें इंशाअल्लाह इनकी होगी, बहुत तवज्जो से सुनेंगे। जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।